हाँ तो भैया, हमने पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि अम्ल क्या है और अम्ल के प्रकार कितने हैं। अब आगे आप देखिए, अम्लों के भौतिक गुण क्या है। नंबर एक, स्वाद खट्टा होता है इनका। दूसरा, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक हैं। संक्षारक मीन्स ये होता है कि किसी चीज़ को सड़ा गला देना। जैसे लकड़ी है, लोहा है, तो इस प्रकार की चीज़ों को गला देने वाले, जो चीज़ को गला देने वाला उसे संक्षारक कहा जाता है। तो ये प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक हैं। नंबर तीन, ये कागज, कपड़े, लकड़ी आदि को गला देते हैं। तो ये तीन भौतिक गुण इसके हो गए इम्पॉर्टेंट। और फिर इंग्लिश वाले बच्चों, अब ये देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जो चीज़ ऊपर लिखा है वही इंग्लिश में लिखा है। द टेस्ट इज सावर, मतलब कि स्वाद खट्टा है। दूसरा, स्ट्रांग एसिड इज स्ट्रांग करोसिव। करोसिव में संक्षारक, प्रबल संक्षारक, प्रबल एसिड प्रबल संक्षारक होते हैं। तो ये हो गया नंबर दो, स्ट्रांग एसिड इज स्ट्रांग करोसिव। तीसरा, इट करोडेज पेपर वुड एंड क्लॉथ, कागज, लकड़ी और कपड़े को गला देते हैं सीधे। ये तीनों जो है ये इंग्लिश में हो गया वही बात सीधे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण तो दो इम्पॉर्टेंट हैं, दो उदाहरण लिखे हुए हैं। क्या होता है कि नंबर एक, अम्ल जब सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और उसी धातु से संबंधित लवण बनता है। जैसे कहने का अर्थ है कि जैसे जिंक से ये अम्ल क्रिया कर रहा है तो जिंक से ही संबंधित लवण बन गया और ये H2 गैस निकल गई। दूसरा क्या है, ये Fe धातु और HCl से अब क्रिया जब कर रहा तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। वही बात लिखी है कि अम्ल जब सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो H2 गैस और उसी धातु से संबंधित लवण बनता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, Fe प्लस 2HCl FeCl2 फेरिक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसको आप लिख लीजिए हिंदी मीडियम में। अब इसी बात को इंग्लिश में लिखे देते हैं। देखिए भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने वो हिंदी में बता दिया था कि जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। तो क्या लिखा है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, मतलब सक्रिय धातु से अभिक्रिया का अर्थ है रिएक्ट। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट। Zn प्लस H2SO4 तो ये जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर से पढ़ देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट। ये ऐसे बन गया। दूसरा देखिए, रासायनिक गुण कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट हो गया। ये से अम्ल अभिक्रिया हुई तो NaCl लवण बना प्लस H2O जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। और नीचे क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl तो भी NaCl बना और प्लस जल बना और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली। इसी बात को इंग्लिश में नीचे लिखे देते हैं। ये लिखा हुआ है देखिए कि व्हेन एसिड्स, मतलब जब अम्ल रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट फॉर्म्स साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी से व्हेन एसिड, मतलब जब अम्ल रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया तो इट फॉर्म्स बनता क्या है, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आप उतार लीजिए फटाफट और फिर इसके उपयोगों के बारे में बता देते हैं। हाँ तो देखिए भैया, अम्लों के अब बात उपयोगों की आती है। नंबर एक, वैसे तो बहुत उपयोग होते हैं लेकिन हमने बहुत शॉर्टकट में तीन लिख दिए हैं। नंबर एक, लोहे की चादर साफ करने में। नंबर दो, कपड़े रंगीन करने में। और तीसरा, क्लोरीन गैस बनाने में। अब यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, यूजेज ऑफ एसिड
नंबर 1 इन क्लीनिंग आयरन शीट्स, आयरन शीट मतलब लोहे चादर साफ करने में। नंबर 2 इन डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े रंगने में। और तीसरा Cl2 गैस प्रोडक्शन। ये तीनों हैं, ये 3 हो गए इनके यूजेज, 3 यूजेज लिखे हुए हैं। और प्रयोगशाला अभिकर्मक में और 2 लोग आते हैं तो कभी 2 उपयोग पूछ लिए जाते हैं, 2 भौतिक गुण पूछ लिए जाते हैं, 2 रासायनिक गुण पूछ लिए जाते हैं, या क्या होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अम्ल वाला टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो से क्षार वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।